हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद बदरुद्दीन चिश्ती की पैदाइश 27 जनवरी 1861 को महाराष्ट्र के नागपुर के पास कामठी में हुई। उनके वालिद सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे और उनकी वालिदा मरियम भी एक सूबेदार मेजर की बेटी थीं। बाबा इमाम हसन अस्करी की नस्ल से थे और उनका खानदानी सिलसिला हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी तक जाता था। पैदा होते ही बाबा कुछ अलग थे, वो रोए नहीं, जिससे घरवाले घबरा गए। पुरानी रस्म के मुताबिक उनके माथे और कानों पर गर्म लोहे से दाग दिया गया, तब कहीं जाकर उनकी आवाज निकली। ये निशान उनकी जिंदगी भर उनके साथ रहे। बाबा जब सिर्फ 1 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर 9 साल की उम्र में उनकी वालिदा भी उन्हें छोड़कर चली गईं। इसके बाद उनकी नानी और मामा अब्दुल रहमान ने उन्हें प्यार से पाला। कामठी के एक छोटे से मदरसे में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। जब वो 6 साल के थे, एक दिन हजरत अब्दुल्लाह शाह नौशाही, जो एक बड़े वली थे, मदरसे आए। उन्होंने बाबा को देखते ही उनकी खासियत भांप ली। उनके उस्ताद से कहा, तू इसे क्या पढ़ाएगा? ये तो पहले से ही सब कुछ जानता है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक खुरमा निकाला, आधा खुद चबाया और बाकी बाबा के मुंह में डालकर फरमाया, कम खाओ, कम सो, कम बोलो और कुरान शरीफ की तिलावत करो। बस उस दिन के बाद बाबा बदल गए। 3 दिन तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और दुनिया की चीजों से उनका दिल उचट गया। 1881 में जब बाबा 20 साल के हुए, वो नागपुर की रेजिमेंट में सिपाही बन गए। 3 साल बाद उनकी रेजिमेंट सागर गई, जहां उनकी मुलाकात हजरत दाऊद मक्की चिश्ती से हुई, जो उनके रूहानी रहनुमा बने। दिन में बाबा सिपाही की तरह ड्यूटी करते और रात में हजरत दाऊद के साथ इबादत में डूबे रहते। एक रात की बात है, वो पहरा दे रहे थे और उसी वक्त मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे थे, एक साथ 2 जगह। ये देखकर अंग्रेज कैप्टन हैरान रह गया कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। आखिरकार अल्लाह की याद में खोए बाबा ने फौज छोड़ दी और सागर की गलियों में मस्ती में घूमने लगे। उनकी नानी उन्हें वापस कामठी ले आई, मगर वहाँ लोग उन्हें दीवाना समझने लगे। बच्चे पत्थर मारते, पर बाबा का दिल इतना बड़ा था कि वो नाराज होने की बजाय उन पत्थरों को प्यार से सहेज लेते। कामठी में बाबा ने कई करामातें दिखाईं। एक बार उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते को लात मारकर जिंदा कर दिया। एक और वाकया है, जब एक वेश्या गिरजी मर गई, लोग परेशान थे कि उसे दफन करें या जलाएं। बाबा ने चाय भिजवाई और गिरजी ने वो चाय पीकर फिर से सांस ले ली। फिर वो बाबा के पास जाकर उनकी जियारत करने लगी। 1892 में जब बाबा यूरोपियन क्लब के सामने बिना कपड़ों के मस्ती में घूम रहे थे, तो अंग्रेज औरतों ने पुलिस बुला ली। उन्हें नागपुर के दीवान खाने में डाल दिया गया। 16 साल तक वहां रहने के बावजूद वो अक्सर शहर की सड़कों पर नजर आते, जिससे अंग्रेज अफसरों के होश उड़ जाते। दीवान खाने में भी उनकी करामातें जारी रहीं। एक बार 11 कैदी भाग गए। डॉक्टर काशीनाथ घबराए, मगर बाबा की दुआ से अगली सुबह सभी कैदी वापस आ गए। 1908 में महाराजा राघोजी राव भोसले ने 2000 रुपए की जमानत देकर उन्हें रिहा करवाया और शकरदरा की लाल कोठी में उनकी खातिर की। राजा रोज सुबह शाम बाबा की खिदमत में हाजिर रहते। 1925 में बाबा की सेहत बिगड़ने लगी। बड़े बड़े डॉक्टर आए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। 17 अगस्त 1925 को 64 साल की उम्र में बाबा ने शकरदरा में इस दुनिया को अलविदा कह दिए। उनकी मजार ताजबाग में बनी, जहां आज भी लोग दिल से जियारत को आते हैं। बाबा मेहर बाबा के 5 कामिल मास्टर्स में से एक थे। हर साल उनकी मजार पर उर्स होता है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, हर मजहब के लोग शौक से शिरकत करते हैं। 2025 में उनका 103वां उर्स मनाया गया। बाबा की जिंदगी रूहानियत, मेहरबानी और सब मजहबों को गले लगाने की मिसाल है। वो सिखाते हैं कि सच्चा वली इंसानियत की खिदमत में मजहब और जात से ऊपर उठता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना।
जब मौका मिले उनकी दरगाह पर हाजिरी जरूर देना। अल्लाह से दुआ है कि बाबा के सदके से आप सब सलामत रहें और आपकी नेक मुरादें पूरी हों। अस्सलामु अलैकुम।